सर हम सबसे सीनियर हैं, 2012 से लगा हुआ है और वो दौर उन्होंने देखा है। जिस मिंट की मैं बात कर रहा था सर, पहले हमारे सिस्टम में ऑप्शन हुआ करता था, हम उसको चेक कर लिया करते थे कि वो कब स्टार्ट हुआ और कितने डॉलर से हुआ और कैसे बढ़ते हुए गए थे। उसके बाद पूरा एक बार फिर से उनको 200% ग्रोथ होने के बाद $200 तक गया था, $1 का वैल्यू उनसे। उसके बाद फिर से जब ग्लोबली लॉन्च किया तो फिर $1 से स्टार्ट हुआ था, जिससे हम लोग उस समय जब हम लोग आ गए थे सिस्टम में, बहुत सारे ऐसे साथी आ गए थे तो देखे थे 93 तक गए थे। उसके बाद फिर से डाउन हुआ था, कुछ डाउन हुए थे, उसमें सिस्टम ने 2-3 महीना हम सबको समय दिया कि आप अपने मिंट को विड्रॉल कर सकते हैं। और उसी चीज को बहुत बारीकी से हम जानेंगे समझेंगे हमारे आज के स्पीकर महोदय अजय सर के माध्यम से। तो मैं ये नहीं चाहूंगा मैं उन चीजों के बात करूं, मैं थोड़ा सा हिंट करने का प्रयास किया हूं लोगों के लिए जो नए साथी हैं, जो आज पीसी मेटा को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। उन लोगों को लग रहा होगा पीसी मेटा एक ऐसी चीज है कि वर्ल्ड की कोई भी कंट्री के लोग खरीद पाएंगे, खरीद सकते हैं। और मिंट जो चीज था वो केवल और केवल इनकी कम्युनिटी के लोग खरीद पा रहे थे। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि मिंट जो है, पहले शुरुआत दौर में जब हमारे सिस्टम ने मिंट लॉन्च किया था तो उस समय जो लोगों ने पैसा लगाया थे और जो लोग वहां पे बहुत बड़े पैसा क्रिएट किए, ऐसे ही साथी हैं जो आज करोड़ों करोड़ रुपए का सीड फंडिंग किए हैं और लाखों करोड़ों रुपए का टोकन फार्मिंग कर रहा है, क्योंकि वो पर्ल वाइन की ताकत को उस समय से जानता है जिस समय कम्युनिटी बहुत कम था। आज तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है। तो मैं समय ज्यादा जाया नहीं करना चाहूंगा हमारे आज के स्पीकर महोदय का। तो मैं बिल्कुल बिना विलंब किए मैं यही बताना चाहता हूं कि जितने भी साथी अपने टीम को ज्यादा से ज्यादा आप इनवाइट करें, ताकि काफी लंबे समय का अनुभव हमको मिलेगा पर्ल वाइन का। क्योंकि काफी लंबे समय से हमारे आदरणीय अजय कुमार सर उनको जी रहे हैं और बेहतरीन तरीके से जी रहे हैं। और एक अधिवक्ता साथी भी हैं, आप सब जानते हैं साथियों कि हम सबसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं लीगल अनलीगल सारे चीजों के ऊपर। और अधिवक्ता है तो एक वक्ता भी होता है, बेहतर वक्ता भी होता है। तो सर को आज हम लोगों को इस मंच के माध्यम से सुनने का अवसर मिल रहा है। तो मैं आदरणीय अजय कुमार सर, क्या आप कंफर्ट जोन में हैं? मुझे थोड़ा सा हिंट करें आप। यस सर, यस सर। जी जी जी। तो साथियों चलिए बिल्कुल बिना समय गंवाए आप सभी साथी बिल्कुल एकाग्र होकर सर की एक एक बातों को सुने और हो सके तो आप नोट डाउन करें। और हम सभी साथी मिलकर बड़े मान सम्मान के साथ ग्रैंड वेलकम करते हैं अजय कुमार सर जी का। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर। मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है मंच पर। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है सर। आज 31 दिसंबर 2022 ग्लोरियस मंच आपका स्वागत करता है सर। वेलकम सर, वेलकम। अजय सर आपका वेलकम है। ग्लोरियस मंच 31 दिसंबर 2022 में आपका स्वागत है सर। आपने मुझे मौका दिया एक बार फिर से। और आज के प्रातःकालीन बेला में ग्लोरियस ग्रुप सरस्वती मंच पर आसीन जितने भी डायनेमिक लीडर हैं, मैं सबको तहे दिल से एक सुर में स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और खासकर एबी मोटिवेशनल अमर भाई का, जिन्होंने ऐसा मंच बनाया है कि यहाँ से अब तो करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग पैदा हो जाएंगे। और ज्यादा नहीं, मैं कहता हूँ 2 से 3 साल के अंदर करोड़ों अरबों रुपया कमाने वाले लोग इसी ग्रुप में, इसी सिस्टम में आपको मिलेंगे। क्योंकि जो पुराना अनुभव रहा है, वो पुराने अनुभव में जो भी रहा है, 3 से 4 साल के अंदर करोड़ों रुपया कमाने वाले लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो अपनी जर्नी बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा सर कि कुछ शार्ट में पुरानी हिस्ट्री जो मतलब मेरे साथ घटित हुआ है या मेरे साथ शुरुआत से लगा रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा, मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम अजय कुमार, यूपी प्रयागराज से। और मैं 2000 में मैं PACL इंडिया लिमिटेड कंपनी जो हुआ करती है, उसमें मैंने स्टार्टिंग किया था। क्यों स्टार्टिंग किया था? क्योंकि उसके पहले की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि एक लोअर क्लास का व्यक्ति हूँ ना। पिताजी के कोई सर्विसमैन थे, ना कोई बिजनेसमैन थे, ना कोई किसान थे।
थोड़ा बहुत जमीन पे खेती करके, और हम 4 भाई और एक बहन थे, हैं भी। तो हम लोग मतलब किसी तरीके से जीवन यापन कह लीजिए मतलब करते थे। तो पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। अब क्योंकि मेरे पिताजी करते कुछ नहीं थे और न ही मतलब लेबर का काम किए, वो केवल अपना मतलब जिसे जो गांव होता है, गांव के रहने वाले हैं, तो गांव में मतलब गाय भैंस हुआ करती है, तो उन्हीं को 2-4 रख करके उसी से काम चलता था और इस तरीके से परवरिश होना शुरू हुआ। और पिताजी केवल इतना करते थे कि हाँ पढ़ाई कम ना हो, चाहे खाना मिले या ना मिले। तो हम लोग चारों भाई पढ़ रहे थे और फिर हाई स्कूल तक जाने के बाद में हमें लगा कि मैं बड़ा था सबसे, तो मुझे लगा कि यार मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैं कोचिंग पढ़ना शुरू किया और पढ़ाई अपने भाइयों का कराना शुरू किया धीरे धीरे करके। तो हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, एलएलबी, बीएड वगैरह जो भी अपना भाई का, फिर भाई का, यानी अभी हम बात करें तो 4 भाई में से 3 भाई वकालत पेशे से हैं। और उसी में से अगर बात करें तो बीएड वाला भी तीनों लोग बीएड किए, तीनों लोग एलएलबी किए। क्योंकि गाइड नहीं था, कोई गाइडलाइंस नहीं था किसी का उस समय, क्योंकि मेरे गांव में ऐसा कोई नहीं था जो ग्रेजुएशन किया हो। मेरे समय में तो मुझे नहीं लग रहा था, किया भी होगा तो मुझे जानकारी नहीं थी। किस तरीके से शुरुआती होती है सर जी, तो 2001 में मैं पीएसएल इंडिया लिमिटेड में आया और पैसे कमाने के लिए आया था। अब आपको बताना चाहूंगा, हमारे गांव से एक व्यक्ति और हुआ करते थे, बीके सिंह। वो कम पढ़े लिखे थे और कुछ कर नहीं रहे थे, केवल जानते होंगे आप कभी सिटी में साइकिल पर चावल बेचने का काम करते थे। हम दोनों लोग मिलकर स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद में ऐसा हुआ कि जैसे कि वहाँ पे आरडी और एफडी हुआ करते थे। तो एफडी के लेने के लिए, अब आप लोग ना करिएगा ऐसा, मैं केवल बताना चाहता हूँ कि हाँ इस तरीके से सिस्टम स्टार्ट हुआ था। तो एफडी लेने के लिए एक बाबा जी हुआ करते थे, मतलब जैसे मंदिर में। तो हम लोग वहाँ बैठे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भैया मुझे भी फिक्स करना है, एफडी करना है, तो बताएं कैसे होगा। तो हम लोगों ने बताना शुरू किया और उस समय शाम को बज रहे थे 6 से 7 बज रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये तो अच्छी बात है, तो एक काम करें, आपको एक काम करना होगा, मेरे पास पैसा तो है लेकिन अभी मैं दे नहीं पाऊंगा। तो ये हुआ क्यों नहीं दे पाएंगे। अब हम लोगों को भाई दिख गया कि हाँ पैसा इनके पास है और देना नहीं चाह रहे, कारण क्या है। बहुत सारी बात होने के बाद तो लगभग 8 से 9 बज गया, तब भी वो नहीं देना चाह रहे थे। लेकिन ये हुआ कि अब लेके छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने कहा कि काम करना होगा, बताइए। तो उन्होंने कहा कि आपको गांजा पीना होगा तभी मैं दूंगा पैसा। ये हो गया। अब हम लोग दोनों लोग क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था कि यार कभी पिए नहीं तो कैसे पिएंगे। अब ये हुआ कि यार पैसा चाहिए, लेके जाना है चाहे कुछ रहा था। और 2006 से मैंने पीएसएल इंडिया लिमिटेड को एक कारण की वजह से छोड़ना पड़ा था, अपलाइन की वजह से। अपलाइन ने मेरे टीम का एक बंदे को एजेंट से ऑर्गेनाइजर बना दिया था और दिल्ली जा करके। तो इस बात को मतलब तू मैं होने के बाद मैंने उसको छोड़ दिया। और छोड़ने के पीछे मेरे साथ पूरा हमेशा से जीवन से मुझे एक व्यक्ति मिले थे, बूढ़े व्यक्ति थे जो 80-85 साल के थे। उन्होंने 3 शब्द बोला था, मैं आज भी बोलता हूँ, मैं उसी पे चलता भी हूँ। पहला शब्द उन्होंने बोला था कि जैसे नाश वैसे सत्यानाश, उनके भाषा में था। मैंने इसे बहुत अच्छी गहराई से लिया था कि ट्राई अगेन टू ट्राई, यानी कि एक बार धोखा खाए फिर दोबारा जरूर चेक करना चाहिए, लेकिन उस क्षेत्र को नहीं। तो मेरे मतलब दिमाग में था जैसे नाश वैसे सत्यानाश, एक चीज ये। और दूसरा था उनका कि एक क्या करे अकेला 3 में बड़ा झमेला, एक क्या करे अकेला 3 में बड़ा झमेला, दोनों रचा संसार अकेला क्या करे। एक व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता और 3 व्यक्ति जहाँ रहेंगे वहां लफड़ा हो जाएगा। और 2 व्यक्ति ने ही संसार की रचना कर दी, यानी कि 2 व्यक्ति होना जरूरी है। तो अब मैंने बिजनेस में इसको भी लेके चला। एक क्या करे अकेला 3 में बड़ा झमेला, दोनों रचा संसार अकेला क्या करे। अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। और तीसरा चीज ये था, एक बार धोखा दिया आपने तो लानत आपको, और दूसरी बार मैंने मौका दिया तो लानत मुझको है, मैंने आपको मौका क्यों दिया। इसका मतलब ये है सर कि जीवन में एक बार जिस भी चीज से आप धोखा खा जाए
वह काम आप दोबारा ना करें। तो इन्वेस्टमेंट प्लान में मेरा ये पहली कंपनी थी और मैंने 2006 में छोड़ दिया और कचेरी चला गया और कान पकड़ा, कभी जीवन में इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं करूंगा, और मैंने उसे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में कचेरी में रहा, टाइप करता रहा, और 2009 में मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जानकारी होती है और आरएमपी नाम सुना होगा आपने, आरएमपी, तो उसको स्टार्टिंग किया। वहां भी मैं कुछ कर नहीं पाया था क्योंकि पार्ट टाइम में था। शनिवार और संडे, शनिवार को JRMP, संडे को JRMP, सोमवार को जय कचहरी, इस तरीके से। और 1 साल बीत गया, एक पेयर मैच कर पाया था। एक पेयर समझ रहे हैं, एक लेफ्ट एक राइट एक सपोर्ट में, इससे आपको इनकम 1000 होते हैं, जिससे मुझे मिला था 750 का चेक मिलना चाहिए था, लेकिन 750 बजाय 150 का मिला था, बाकी कूपन मिल गया था बिग बाजार का। अब जरा सोचे कि 30 रुपया टिकट हफ्ते में हो, महीने का 100 रुपया टिकट और 3 महीने का 300 रुपया ट्रेनिंग का टिकट, और उसके बाद में 1 साल बीत जाने के बाद में आपको जो इनकम आती है 157 रुपया, चेक आज भी पड़ा है। 2 साल बीता तो 5 पेयर मेंटेन कर पाया था। हफ्ता एक भी ऐसा गया नहीं था 7 साल के बीच में कि मैंने एक हफ्ते भी गैप किया था, चाहे मीटिंग हो चाहे ट्रेनिंग मीटिंग हो। लेकिन मुझे, क्योंकि मैं नया था, मैं इस क्षेत्र का नया था, मैं कुछ भी नहीं जानता था कि कैसे क्या करना है। और उसे करते हुए जब 2 साल बीता, मेरे साथ है सारे साथ के लोग जो भी थे वो फॉरेन ट्रिप किए, घूम आए, टहल आए, मैं वही पड़ा रहा। मैं सोच रहा था यार, मैं लगता है मुझे जीवन में नेटवर्क मतलब आना ही नहीं चाहिए था। 2 साल हो गया, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। फिर तीसरे साल मैंने कहा थोड़ा सा बाइक करते हैं, और कम समय देना शुरू किया, उधर इधर ज्यादा देना शुरू किया। और दूसरे साल में वहां पे सिल्वर रैंक होता है, उसको मैंने क्वालिफाई किया। और उसके बाद तीसरे साल में, यानी कि जब मैं 2011 में पर्ल बना, वहां से 5 लाख मैच, यानी कि 500 लेफ्ट 500 राइट मैच होता है, तो वो हुआ। और इसके बाद में सिस्टम ने नाम चेंज कर दिया। 2013 में पर्ल RMP से माई लाइफ स्टाइल हो गया। अब माई लाइफ स्टाइल हो गया तो उस समय मतलब ऐसे भी समय गया कि मतलब फॉरेन ट्रिप जो आता था, क्योंकि सपना थोड़ा मतलब पैसे का तो थोड़ा सा हो आ रहा था, लेकिन मेरा एक सपना था फॉरेन ट्रिप करना, वो मैं नहीं कर पा रहा था। तो 2013 में जब चेंज हुआ, माई लाइफ स्टाइल के नाम से हुआ, तो मुझे ये मौका मिला। 2015 में फॉरेन ट्रिप फिर से आया थाईलैंड का, और मैंने पूरा जोर लगा दिया। मात्र 3 हफ्ते के अंदर फॉरेन ट्रिप अचीवर बना। और वहाँ पे जो लेवल होता है, शुरुआत का TC, फिर उसके बाद में सिल्वर, तो सिल्वर कंप्लीट हुआ और DTC लेवल था माई लाइफ स्टाइल में, तो DTC लेवल पे भी पहुंचा। और इस बीच में 15 अप्रैल 2015 को संडे का दिन था, और उस संडे के दिन में फॉरेन ट्रिप यानी थाईलैंड घूमा और घूम करके आया। अब सपने पूरे हो गए थे। और 2016 में, नवंबर महीना 2016 में फिर से सीनियर की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा और मैंने ब्रेक किया। फिर दोबारा मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं गया, और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। 17 आया, 18, और मैं सोच रहा था कुछ करना चाहिए। तो अब क्या करना चाहिए, मैंने इन्वेस्टमेंट प्लान किया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बेस में बाइनरी प्लान कर लिया। अब एक प्लान बचा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मतलब जो बिजनेस वैल्यू वाला सिस्टम वो नहीं किया था, तो हमने सोचा जनरेशन प्लान भी कर लिया जाए। और एक सिस्टम को देख रहा था, 100% बिजनेस वैल्यू का प्लान था। मैंने सोचा कि इसको करना है। मैं 2-3 हफ्ते देखा मीटिंग, उसके समझ में आना जब शुरू हुआ तो उसी दिन, वो दिन था 11 अगस्त 2018। उस दिन मैं वापस निकल रहा था मीटिंग से, और मेरे पिछले डाउनलाइन में जो थे कंपनी में, तो वो मुझे फोन करते हैं, मुझे मिलना है। तो हमने कहा भाई आज नहीं मिल पाएंगे, मैं मीटिंग से निकल रहा हूँ, अब सीधा घर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं मिलना है, रास्ते झंडे के नीचे मैं हूँ। तो हम कहा अब रास्ते में है तो मिल लेते हैं। अब जैसे मैं आया, वहां पे पहुंचा, तो वहां पे 2 लोग थे, एक कार खड़ी थी, और कार में वो बैठे थे, बैठे नहीं थे, बाहर खड़े थे। तो मतलब वो आए, कहा चलिए आए बैठते हैं अंदर कार में। तो पहले वो घुसे, और घुसने के बाद में मैं भी उनके साथ घुसा पीछे से। तो उन्होंने बाहर निकल के दरवाजा उधर से बंद कर दिया, और इधर मैं घुसा तो मेरे पीछे जो है वो जो सीनियर थे महोदय, महेश पांडे नाम है, वो घुसे।
अब घुसने के बाद कहे थोड़ा प्लान सर जी देख ले। हम कहा कौन प्लान? अब मुझे फंसा दिया है कि वो बाहर निकल गया और इधर जो है प्लान दिखाने के लिए बोल रहे हैं। तो मैंने सोचा अगर मेरा दोस्त होता तो शायद मैं तुरंत मना करता, क्योंकि मुझे याद था कि एक बार धोखा दिया था आपने। तो मतलब मैंने सोचा कि यार अब बाहर से आए हैं तो थोड़ा समझ लेते हैं। तो मैंने समझना शुरू किया। अब मेरे दिमाग में था कि किसी भी कंपनी का सिस्टम समझना है तो 5P 5 पॉइंट होते हैं, उसको चेक करना चाहिए। प्रमोटर, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, पे आउट। तो मैंने कहा इस 5 पॉइंट में इन्हें सबको मैं छुट्टी करता हूँ। प्लान जब शुरू हुआ तो 100% बिजनेस वैल्यू का प्लान मिला। तो कोई कंपनी का मालिक है ही नहीं, कंपनी ही नहीं है। प्रोफाइल की बात करें, प्रोफाइल जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से समझ में आया कि यार ये क्या है। तो मैंने उसी समय प्लान देखने के बाद कहा सर जी प्लान कैसा लगा? हम कहा प्लान तो बहुत बढ़िया है, मतलब ये बताइए कि यहाँ पे कितने लोग हैं? तो यहाँ कहा कि यहाँ पे कोई नहीं है, अभी शुरुआत होने जा रहा है, आपके पास पहला प्लान आया है। तो हमने कहा खोने के लिए कुछ नहीं है। उस समय 1500 से अकाउंट लगता था पर लाइन में। तो 1500 क्या 1440 रुपया, मतलब 70 का वो था डीपी था, तो 1440 रुपया। तो $20 से अकाउंट लगता था उस समय, $20 और $15 तुरंत मिलता था। दोस्तों इसे गौर से सुने, $5 से कहानी स्टार्ट होती है पर लग। पर्ल वाइन तो मैंने डिसीजन इंटरनेशनल की। लिया कि जैसे इतना कंपनी की है वैसे एक और सही, जैसे नाश वैसे सत्यानाश। 1500 रुपया देना है, तुम कहा 1500 में 1125 तो मिल जात बा, 375 रुपया लगभग फसत बा, 350 रुपया। इस तरीके सोचा। फिर हमने कहा कि यहाँ पे कितने लोग हैं? तो कहा अभी शुरुआत है। हमने कहा कि बहुत अच्छा है, अभी कोई नहीं है, अभी टॉप पे मना जा सकता है। तो बस यही सोचकर मैंने डिसीजन लिया। 11 अगस्त 2018 को मैंने साइन अप किया पर्ल वाइन इंटरनेशनल को। अब साइन अप कर लिया। उसके बाद मैंने कहा भैया एक काम मेरे साथ हमेशा हुआ है, अपलाइन धोखा देते हैं, तो कभी धोखा मत दीजिएगा, तब तो मैं स्टार्ट करूँ, नहीं तो ना करूँ। तो उन्होंने कहा नहीं सर जी स्टार्ट करें, हम लोग साथ में हैं। उस दिन के बाद वो जो आए थे वो सपना हो गए। सपना मतलब स्वप्न खो गए, मतलब दोबारा नहीं मिले। और उसके बाद में फिर मेरे जो मतलब अपलाइन बने तो वो भी सो गए। और तीसरे प्लान उनके प्लान मतलब बीच के प्लान जो थे ब्रिजेश पटेल जी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। धर्मराज पटेल जी मेरे अपलाइन हैं और ब्रिजेश पटेल मेरे सुपर अपलाइन हैं। तो ये धर्मराज पटेल जी सो गए, यानी कि वो दोबारा फिर हमसे उस पर चर्चा ही नहीं किए। 2 दिन बीत गया, 3 बीत गया, 4 दिन बीत गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार कोई प्लानिंग बने, कोई प्लानिंग बने। कहे सर जी कोई, मतलब हम लोग बात किए कोई आ ही नहीं रहा। धर्मराज पटेल कहे सर जी मैं 22 लोगों को बताया कोई नहीं आया, और गुस्सा में वो अपना पैसा लगा के उन 22 लोगों का अपना पैसा लगा के छोड़ दिए। इस तरीके से सिस्टम स्टार्ट हुआ। सर जी मेरे दिमाग में आया कि यार एक बात मेरे दिमाग में आई कि अगर ये लोग काम करना शुरू कर देंगे तो टीमिया पूरा लगा लेंगे, और अच्छा है नहीं शुरू कर रहे हैं तो मुझे शुरू कर देना चाहिए। ये सोच करके कि अगर मैं इस समय काम करता हूँ तो सबसे बड़ी टीम मेरी बनेगी। तो मैंने कहा कि यह शुरू किया। प्लान तो मैंने मोबाइल पे दिखा दिए थे, जैसे आप पीडीएफ दिखाए थे। पीडीएफ उस समय बहुत कम हुआ करता था, तो अपना कुछ बनाए थे मुझे दिखा दिए। क्योंकि यूट्यूब में कहें कि यूट्यूब में नहीं देखना है, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारा खराब चीज आता है। तो मैंने देखा कि वहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो, अभी जो मतलब आज के बहुत सारे यूट्यूबर हैं आज वीडियो बना रहे हैं, तो वो वीडियो बनाते थे कि फ्रॉड कंपनी ये है वो है, 2 दिन में भाग जाएगी, 4 दिन में भाग जाएगी। मतलब 10 वीडियो में से 8 वीडियो ऐसे होते थे जो आपको नेगेटिव कर देते थे। और उस समय मेरे पास ये सब जानकारी ही नहीं था कि हाँ यूट्यूब में कैसे वीडियो देखना है, क्या देखना है। मैं इससे दूर था। और फिर धीरे धीरे मेरा सफर शुरू हुआ सर। 11 अगस्त 2018 के बाद से मैंने प्लानिंग 17 अगस्त को मैंने स्टार्ट किया प्लानिंग देना। इसके बीच में क्या किया कि 2 दिन मैंने प्लान को देखा समझा, उसके बाद मैंने प्लान खुद डिजाइन किया कैसे मुझे देना है जिससे लोगों को समझ में आए। और इस तरीके से मैंने प्लान देना स्टार्ट किया। तो मतलब एक एक प्लान के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए मुझे 8-8, 9-9 बार प्लान दिखाना पड़ा है। और दिखाने के बाद तब जाके डिसीजन लिया। तो उन्होंने कहा भैया ये बताएं मेरा 1500 मतलब जाएगा तो नहीं? अगर जाएगा तो गारंटी आप लेंगे?
तो हमने सोचा 8 लोग, मतलब शुरुआत के 8 लोग, मतलब पहले तो मैंने डायरेक्ट में जिन लोगों को ज्वाइनिंग कराया था, आज आपको बता दें मैंने सिर्फ 4 लोगों को ही ज्वाइनिंग कराया हूँ आज तक, सिर्फ 4 लोग। और क्योंकि मुझे बताया गया था 4 लोग से ज्यादा आपको करना नहीं है, तो मुझे लगा कि यार 4 लोग से ही काम होगा। प्लान में भी जो बताया गया था 20 लोग, तो हमने कहा यार 2 एक लेफ्ट एक राइट तो कर ही नहीं सकते, 20 कहाँ से करेंगे कौन। अब मुझे शुरुआत करना था तो हमने कहा चलिए 20 करना है यार, 1500 लगाना है, 1150 तो आना ही है। 8 लोगों को मैंने तैयार किया, 8 लोगों से मैंने पैसा लिया और 8 लोगों को लगाया, तो उन्होंने कहा भैया गारंटी लीजिए। हमने कहा 10 रुपये के स्टाम्प पेपर ले लीजिए, और उस समय उन्होंने मतलब बात के बाद में 10 रुपये के स्टाम्प पेपर लिया और उन सबको मैंने लिख के दे दिया कि 3 साल के अंदर अगर आपका ऑटो पोल नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, तो मुझसे आप डबल ले लीजिएगा। और अगर आ गया, क्योंकि थोड़ा सा मतलब वकालत पेशे से था ही, तो हमने कहा अगर आ गया तो जब 28 लाख उस समय था सर जी ऑटो पोल, जो 32 लाख अभी बता रहे, तो 28 लाख हुआ करता था। तो हमने कहा भैया 14 आपका 14 मेरा। तो उन्होंने कहा यार फ्री में 14 मिल जाए तब वो ठीक बात है। कहा ठीक है, और इस तरीके से स्टार्ट किया। तो मेरे साथ सर जी बदकिस्मती कह लीजिए मेरी, मैंने जब एक व्यक्ति को लगाया तो उन्होंने काम नहीं किया, तो मैंने क्या किया कि उनके मतलब संपर्क में या मेरे संपर्क में उस क्षेत्र के, जैसे कि मान चलिए कि 2 से 4 किलोमीटर में जो भी व्यक्ति मुझे मिला डायरेक्ट में, मैं उन्हीं के नीचे लगा दिया। मैंने क्या किया, उन्हीं के नीचे लगा दिया, क्योंकि बाइनरी कॉन्सेप्ट किया था सर जी, मुझे पता ही नहीं था कि हाँ मतलब हमने सोचा एक व्यक्ति चलना शुरू हो जाएगा तो दूसरे पे काम करेंगे, दूसरा चलना शुरू होगा तीसरे पे काम करेंगे, इस तरीके से करेंगे। और एक व्यक्ति जब मुझे डायरेक्ट मिले तो उनके नीचे मैंने कई लोगों को लगाया, उस क्षेत्र के लगा दिया। अब लगाने के बाद में करीब 7 से 8 लोगों को मैंने उनके नीचे ही लगा दिया। और लगाया कैसे, वो बड़ा चालाक कह लीजिए, मतलब दिमाग लगाए, मतलब डायरेक्ट लगवा दिया मुझसे 4 लोगों को, वो अपने डायरेक्ट मुझसे 4 लोगों को लगवा दिए। अब 4 लोगों की किस्मत अच्छी थी कि वो चारों स्टार्ट कर दिए सर जी, और जब स्टार्ट कर दिए तो मुझे पकड़े कि सर जी आपने लगाया है, आप सपोर्ट करिए। अब मेरा हफ्ते का हफ्ता, मतलब पूरा का पूरा एक हफ्ता उन्हीं के 4 लोगों को देखने में चला जा रहा था। अब सर जी इस तरीके से मुझे सिर्फ 2 लेग डायरेक्ट में मैं 4 लगाया था, जिसमें से 2 लेग में से मुझे 4 और 6 लोगों का मतलब सपोर्ट करना था। हफ्ते का पूरा जाने लगा। अब 2 ही लेग में मेरा 1.5 साल चला गया, 1.5 साल चला गया। अब जब मैंने शुरुआत किया 11 अगस्त को, तो मतलब जब मेरा काम कुछ बढ़ा, 150-200 टीम बनी, तो सीनियर ने कहा कि सर आप टीम मीटिंग कराइए, वहाँ पे सेमिनार कराइए। तो बात कराए वीरेंद्र महाराज सर से, नीरज गुप्ता सर से, तो कहें कि आप मीटिंग कराइए तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो 200 की टीम के बाद में मैंने वहाँ पे स्टार्टिंग कर दिया सर जी। और जब स्टार्टिंग किया, हमने कहा चलिए ठीक है सेमिनार कराते हैं। फिर 29 नवंबर 2018 को एक सेमिनार आयोजित किया गया, और जिसमें से मेहनत किया गया, और एक मतलब सिविल लाइन से इलाहाबाद प्रयागराज में, तो वहाँ पे बुलाया गया। फिर नीरज गुप्ता वीरेंद्र महाराज सर जी आए, प्लान दिखाया, पहली बार लैपटॉप पे प्लान उन्होंने दिखाया था, PDF को देखा था, और काफी बातचीत होने के बाद में ये हुआ ठीक है स्टार्ट किया गया। और इधर जो मेरे अपलाइन थे वो सब वहाँ नदारत थे। इस मीटिंग में केवल 2 लोग थे जो अपलाइन में आते थे, वो लोग थे, लेकिन और कोई भी अपलाइन, मतलब इस बीच का वीरेंद्र महाराज के बीच में कोई भी अपलाइन वहाँ पे नहीं था। जिन्होंने मुझे लगाया था उनको डांट के टपट करके मैंने कहा भैया आपको रहना, अगर आप नहीं रहेंगे तो समझ लीजिए फिर हम नहीं काम कर पाएंगे। तो उन लोगों ने मतलब इस तरीके से फिर वापस आए, मीटिंग में रहे, मीटिंग के बाद फिर दिखे नहीं, फिर 1.5 साल बीच में कि हाँ कहाँ है। और इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सर। 2 ही लेग में मेरा 1.5 साल से ज्यादा समय गुजर गया। और जब मेरे टीम से जिनको मैंने डायरेक्ट लगाया था उन्होंने 16 लाख की इनकम किया, तब मेरे अपलाइन जगह धर्मराज पटेल जी, उन्होंने कहा कि ऐसे ही फंसे थे। अब बताना चाहूंगा तो क्योंकि लंबा हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट में बताना चाहूंगा, काट काट के बताना चाहूंगा सर जी। तो हुआ क्या कि धर्मराज पटेल जी ने कहा सर जी, मैंने पूछा किया कहा आप कहाँ पे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ पे हूँ, पुल पे हूँ, नया पुल पे, हम का वहाँ का कर रहे हैं। तो वो रोने लगे, कहा सर जी
मैं फंस गया हूँ, आपको नहीं बताया था। इस बीच मैंने कंपनी किया था और वहाँ पे मुझे 3.5 लाख का धोखा मिला और वो 3.5 लाख गारंटी में था। मैंने ब्याज पे पैसा लेके दिया था और वो भाग गई कंपनी और 50,000 रुपया मुझे देना है ब्याज पे, और वो मेरा परेशान कर दिया, घर में आने नहीं दे रहा है। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है, सुबह मैं पैसा लेके आता हूँ। मैंने सुबह गया वहाँ पे, उनसे मुलाकात की। उनके पास 55 रुपया था। 2 टी कॉफी पी लिए हम लोग और 5 रुपये बचा गुटखा खा लिए दोनों लोग। अब उन्होंने कहा पैसा लाए, हम कहा पैसा तो नहीं लाए हैं, चेक मिला है। अरे 55 रुपया रहा, वो चला गया। हमने कहा भाई चलो कोई बात नहीं है, पैसा कैसे कितना देना है, कहा 50,000 देगी बा। हम कहा ही बताऊँ, आपके पास परलवान में अकाउंट बाना कहा? हाँ तू ठीक बा। हम कहा कि निकाला होगा वो में आई ऑटो पूल। तो वह समय सच ही लगभग 4 राउंड आ चुका था उनका, क्योंकि मेरा आया था तो उनका भी आया ही था, मैं जानता था कि आया है। और इस तरीके से 2 अकाउंट पे 256 वाला निकला सर जी, टोटल 336। तो हमने उसी समय, हमारी टीम चल रही थी कौशाम्बी में, राम बाबू जी थे मौर्या, उन्होंने मंगाया था डॉलर, हमने उनको डॉलर भेजा और उनसे पैसा मंगाया और उनको पैसा वही जब मिला शाम तक में, तो कहा सर जी ये बताएं, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से 5 लाख कमाना चाहता हूँ, कैसे मेरा कर्जा दूर होगा 5 लाख? तो हमने कहा मेरे टीम से भोला जी हैं जो मतलब 1 साल के अंदर ही 16 लाख कमा लिए। तो कहा कि चलिए मुलाकात कराइए। हम कहा चलिए संडे को हम मीटिंग करते हैं, सेमिनार वहाँ पे आइए। इस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया मेरे अपलाइन ने, और इस तरीके से समय गुजरा। मेरे टीम से बोला सर जी हैं जो आज के डेट में 2.5 करोड़ प्लस की इनकम कर चुके हैं। 3 टोपाज है उनका खुद का, हम लोगों का तो एक ही टोपाज है सर जी, एक एमथिस्ट, एक टोपाज, 4 ठिकवाट, उनका तो काफी कुछ है। और अपने टीम से मुझे खुशी हुई कि हाँ करोड़पति पैदा हुए, तो बड़ा अच्छा लगा कि चलिए आज तक ऐसी कोई कंपनी नहीं मिली जो खुद करोड़पति बनाए, यहाँ तो लोगों करोड़पति बना रही है। और विनय मौर्य जी थे, वो भी करोड़ों रुपया का कमाए। यानी 2 लोग ऐसे हैं जो इलाहाबाद से करोड़पति बने पर्ल वाइन से मात्र 3 से 4 साल के अंदर। और अपने टीम में खुशी की बात और इजाफा हुआ जब पहला रूबी हमारी टीम से बना आज से 1 साल पहले, और वो है इफ्को के इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, बने। बड़ी खुशी हुई कि अपने टीम से खुद नहीं बने, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, रूबी तो बना मेरी टीम से। और इस तरीके से समय गुजरा और फिर वो मीटिंग सेमिनार कराया गया। सेमिनार बहुत अच्छा खासा रिस्पांस मिला। उन्होंने कहा कि बस आप लोग टीम बनाते जाए, काम करते जाए। 2-3 महीने बीत जाने के बाद क्योंकि बात हो रही थी रेगुलर वीरेंद्र महाराज सर से, नीरज गुप्ता जी से तो कभी कभार बात हो जाती थी, तो वीरेंद्र महाराज जी से बात हो रही थी। तो जब 1.5 साल 2 साल गुजर गया सर जी, मैं इस भी बताना चाहूंगा कि जब मैंने स्टार्ट किया था और शुरुआत में तो नवंबर में ही 2018 नवंबर में ही मेरा कोरल हुआ था, कोरल जिसे मतलब अपना दूसरा लेवल। लेकिन जब पहला अपडेट आया जनवरी में और 23 तारीख को, तो 23 तारीख में हुआ क्या था कि भोला जी ने कहा कि सर मुझे ज्वाइनिंग लगानी है, कैसे करें? $20 साल लगता था। तो ये हुआ कि उनको मैं ऑनलाइन वैसे ही बता रहा था, मोबाइल से ही बता रहा था, तो उनके मोबाइल में भी हमारे मोबाइल में अपडेट आना शुरू हो गया था। तो वो आ रहा था कि आप नाउ एक्टिव करिए, मतलब उनका $20 मांग रहा था एक्टिव करने के लिए, और मेरे में मांग रहा था नाउ एक्टिव। उसमें जो दे रहा था तो स्क्रीन पर, तो मैंने सोचा कि यार ये पता नहीं क्या है, कोई बताने वाला भी नहीं था, क्योंकि अपलाइन तो जानबे नहीं करते थे कि ये क्या है, कैसे खुलेगा, उनको बताना पड़ेगा, कैसे खोला जाएगा, कैसे पासवर्ड डाला जाएगा, ये सब बताना पड़ता था। तो ये उनको बता रहा था कैसे खोलिए, तो उन्होंने खोला का वही खोले, और पहला होम पेज खुला, उसके बाद उन्होंने $20 वाला जो था उस पे एक्टिव कर दिया। उनको अकाउंट लगाना था, वो जैसे टच किए उनका कोरल जो दे रहा था वो एक्टिव हुआ। पहले $20 मांग लिया करता था, पता नहीं कैसे, ये आज तक नहीं समझ में आया था। मतलब अपडेट मांग रहा था जैसे, तो $20 उनका मांग रहा है। कभी कोई अकाउंट ऐसे भी हुआ करते थे जो पर्ल है उसका ऑटो पुल स्टार्ट ही नहीं हुआ, नील बता रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने $20 $5 मांग रहा था, किसी का $20 भी मांगा था, तो उनका 20 भागा था, उन्होंने कोरल कर दिए। उनका कोरल हो गया 23 जनवरी को। और फिर अपडेट में सिस्टम गया पहले शुरू में,
और जब खुला 5 दिन के बाद यानी 28 में 27 में, तो मतलब हमने जो है नाउ एक्टिव जो था उसको मैंने कर दिया। हमका पता नहीं कहा कह रहा है, कर देते हैं देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये शब्द मतलब नया था मेरे लिए तो। और इस तरीके से ये ऑप्शन स्टार्ट हुआ। और फिर इसी बीच में बात होने लगी वीरेंद्र महाराज सर जी से। करीब 700 में मैं था, बैठा था, उसी समय उनका फोन आता है। काफी देर बात होती है, कुछ बात कड़वी भी मुझे लगी कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू कोई भी काम नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। हम कहा हमारे बारे में आप जानते क्या है? कहा मैं सब जानता हूँ, तुम्हारे जैसे लीडर बहुत देखे। तो हम कहा यार ये कैसे बोलता है, काहे बोलता है। और बस मतलब बात की बात लगी मुझे कि तू कुछ नहीं कर सकता और आज तक तूने किया क्या है? तो हमने कहा टीम बनाया है। कहा टीम का बनाया, पैसा कितना कमाया? तो अगर काम किए होते तो पैसा कमाते ना, तुमने टीम बनाया तो पैसा कहाँ से कमाएगा? हम कहा ये कैसे? हम कहा बात तो समझ में आ रही है, क्योंकि टीम जिन्होंने बनाया, काम जिन्होंने किया है वो 2500-50 लाख कमा लिए, करोड़ों के नजदीक पहुंच रहे हैं। हमने काम नहीं किया इसलिए 30-35 लाख में पड़े हुए हैं। मेरे समझ में आया। कहा डायरेक्ट में कितने लगाए हैं? हमने कहा 4। तो कहा काम कहाँ किए? हम कहा फिर बताएं कि 4 डायरेक्ट में। हमने कहा 24 लोगों को लगाए। कहा 24 कहाँ लगाए? हमने 4 लोगों को बीच में लगाए, 4 लोगों के नीचे ही लगाए। कहें तभी तो परेशान हो, तो अब ऐसे परेशान रहोगे, काम करो काम करो। तो मेरी एक बात समझ में आ गई, मैंने तो टीम के लिए टीम बनाया है, काम नहीं किया है। टीम तो बन गई। अब आपको बताना चाहूंगा धीरे धीरे मुझे पता नहीं चला। मैं सिर्फ इतना किया हूँ सर कि सुबह से 7 बजे के पहले तक मेरा प्लान स्टार्ट हो जाता था और शाम को 9-10 बजे तक। यहाँ तक कि एक प्लान मेरा लगभग 30-45 मिनट का, लगभग 45 मिनट हो जाता था मुझे, मेरा प्लान जो अपना करने तरीका था। और वो पीडीएफ नहीं होता था, अपने आप से मतलब फिजिकली था, तो 45 मिनट जाता था। और ऐसा भी दिन गया है कि 9-10 प्लान करने के बाद घर वापस हुआ हूँ और एजेंट नाम के से 0 था। लोग 1500 रुपया भी नहीं निकाल पाते थे। फिर 2 जनवरी में ही आपका वो मिंट आया जो आप जानते हैं। तो क्योंकि बिटकॉइन को मैंने सुना था और बिटकॉइन मेरे नजदीक से छू के निकल गया था, क्योंकि एक डिसीजन के वजह से, अगर मैंने डिसीजन लिया होता तो आज मेरे पास 50 कॉइन में से कुछ बेच पाता, लेकिन कुछ तो बचा होता। 50 कॉइन मैंने लेने जा रहा था 2011 में, जब 600 रुपए के कॉइन थे। तो मैंने सोचा कि ये मिंट आया है, $1 से स्टार्ट हुआ, उसे मैं देख रहा था और देखते देखते $12 पहुंचा। तो मैंने कहा यार ले लेते हैं, नहीं तो ये निकल जाएगा, पता नहीं कहाँ तक जाए, हो सकता है बिटकॉइन तरीके से ये भी जाए। डिविडेंड था, 1 यूनिट थी, तो उसे मतलब कुछ ले लिया। लेने के बाद फिर मार्च महीने में मैंने ओनेक्स किया था सर जी। कोरल तो हुआ था लेकिन वो पहले था। लेकिन इस बीच में आपको बताना चाहूंगा कि अगस्त से जनवरी तक के बीच में मैंने जितना भी अकाउंट डायरेक्ट लगाया था उसका पैसा तो मुझे मिला था। हम मिला क्या था सर जी, कह लीजिए कि लोग जो है कहे कि सर जी आप के पास तो जाए, आप वापस कह दे बाद में ले लिए। तो ज्यादातर लोग तो ऐसे मिल गए थे। भोला सर जी हैं जो आज तक 1500 रुपया नहीं दिए, एको पैसा नहीं दिए। तो ऐसे भी समय गया है। तो कुल मिलाकर ये था कि 3 से 4 महीना बीत गया, यानी जनवरी के पहले तक, जनवरी 2019 के पहले तक में आपको बताना चाहूंगे 1 रुपए से मुलाकात नहीं हुई थी और मेरा खुद का जो बैलेंस था 65,000 खाली हो गया। 65,000 मेरा खर्चा हो गया सिर्फ उसमें। और एक महाशय मुझे मिले थे, सजी बताना तो नहीं चाहिए लेकिन बताना जरूर चाहूंगा कि ऐसे लोग आपके भी टीम में मिल सकते हैं। ऐसे लोग मिले थे कि वो उन्होंने मतलब इतना प्लान मुझसे करवा दिया, इतना प्लान करवा दिया कि मतलब उनकी टीम तो 1 महीने में लगभग 60-70 की टीम बनी। लेकिन एक उनकी गलत आदत समझ लीजिए या मतलब अच्छी आदत, जो भी आप समझ पाए, उनकी ये थी कि सर वो किसी भी दुकान पे बैठने के बाद क्या ये चाय नाश्ता करते हैं, तो उन व्यक्ति जो मतलब सामने वाला अपलाइन होगा तो यही सोचेगा भाई नाश्ता करेंगे बस, और क्या करेंगे।
तो वो नाश्ता को शुरू जब करते थे तो पहले खट्टा, फिर मीठा, फिर उसके बाद खाना भोजन यानी नाश्ता तक पहुंचाते थे। अब अगले व्यक्ति के पास पैसा है कि नहीं है, खाने के बाद खाना मतलब खाना पीना खाने के बाद कहें सर आइए चलते हैं, चला जाए, बिलवा दे दे, जमा कर दे, इस तरीके से। तो मतलब 3-4 महीना मुझे झेलना मुश्किल हो गया, क्योंकि उसमें फील्ड में निकलना, और अब आप समझते हैं कि मतलब 70-80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर पर डे का हो ही जाता था, चाहे कुछ भी हो या ना हो। उसके अलावा ऐसे लीडर मिल जाए जो आपको खा जाए। अब मैं परेशान हो गया कि यार इनको झेल नहीं पा रहा। मेरा सीनियर तो भाई वैसे छोड़ चुके थे, पहले ही नहीं कर रहे थे। मैं फंसा था कि यार ये चीज पीछे कैसे छूटे। तो हमने कहा कि भैया एक काम करते हैं, जब तक अकाउंट नहीं उठेगा तब तक चाय तक नहीं पिएंगे। कुछ इस तरीके झेलना पड़ा भाई चेले, और इस तरीके से मैंने कहा, और तब जाके धीरे धीरे उनसे छुट्टी मिली, वो बंद कर दिए, कहे सर जी मुझे काम नहीं करना, मेरा आरसीएम जिंदाबाद। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है। हमने कहा अच्छा है ना करें, और जो टीम बन गए उसी से हम करवा लेते हैं। तो मतलब ठीक है, इस तरीके से बीता समय सर जी। और आपके सामने मैंने भी 12 डॉलर में मिंट खरीद लिया था, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं खरीदा था। और वो मिंट जो है जब पहले 2012 मतलब 12 डॉलर में मैंने मिंट खरीदा, और ये सर बताए सही बताए 93 रुपये तक गया था। उसके बाद 83 डॉलर में था। तब सिस्टम ने इस पे मतलब निर्णय लिया या किसी बंद करना है, ब्रेक करना है, तो सिस्टम ने नोटिफिकेशन में दिया कि इतने तारीख तक आप लोग इसे वापस करके मतलब विड्रॉल करके अपना वो कर सकते हैं, पैसा वापस ले सकते हैं। तो जो रेट था उसी पे रुक गया, और उसी पे लोग विड्रॉल करना शुरू किए। सिस्टम ने एक बार नहीं, लगभग 2 से 2.5 महीना 3 महीने तक का समय मतलब तारीख दे करके क्लियर किया कि आप इसमें वापस ले लीजिए। एक बार नहीं, 4 बार 5 बार में। और इस तरीके से भरोसा बढ़ा कि सिस्टम ईमानदार है। वास्तव में सिस्टम अगर ईमानदार न होता तो वो रेट घटा भी सकता था, और वो इंतजार आपका क्यों करता कि आप एक बार मिस हो गए, दोबारा मिस हो गए, तिबारा मिस हो गए। तो मतलब सारे लोगों ने पैसा वापस लिया था, एक भरोसा बढ़ा। और इस बीच में बहुत सारा मतलब अपडेट आए। सिस्टम पहले अपडेट करता था तो साइट को बंद कर देता था, और बंद करने के बाद में कुछ भी लॉन्च करना होता था। जैसे कि मतलब 7 फरवरी 2020 को बोनंजा लॉन्च किया तो सिस्टम ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद लॉन्च किया। अपडेट आता था ब्रेक करने के बाद पहले 17 दिन, फिर उसके बाद यहाँ तक 2-2 महीना 2.5 महीना आपके सामने ही मतलब ये साइट बंद हुई है, और उसके बाद स्टार्ट हुआ है। तो 7 फरवरी 2020 को सिस्टम ने बोनंजा लॉन्च किया। अब जब बोनंजा लॉन्च किया था तो लोगों को पता भी नहीं था कि हाँ ऑटो पुल इतना फास्ट आएगा, मतलब एक ही दिन में, 2 दिन में। लेकिन लोगों ने किसी तरीके से जो मतलब एक्टिव तो अपना कर लिया। और मैं आपको बताऊं, जब 7 फरवरी 2020 को लॉन्च हुआ तो मेरे पास $59 था, और $360 लगना था। $59 था। मैंने कहा कि काट कर लेते हैं। अब उसके बाद में जब स्टार्ट हुआ तो उसमें मैं रामचंद्र मिशन में हूँ सर, आध्यात्मिक लाइन में। तो बात करें तो मतलब ध्यान करना होता है वहाँ पे। तो मैं ध्यान में बैठा था, ध्यान से निकलने के बाद स्टार्ट किया, और फिर जब किया मैंने उसको तो एक कर लिया तो बहुत तेजी से डॉलर आना शुरू हुआ। मतलब टीम परफॉर्मेंस जैसे नहीं है सर जी, तो टीम परफॉर्मेंस उसका $1 $2 $1 आना शुरू हुआ। तो जब $1 आना शुरू हुआ तो मेरा वो भी कंप्लीट हो गया, दूसरा लेवल तो $2 आना शुरू हुआ। अभी आप बता दें कि आपको आधे घंटे के अंदर मेरे पास लगभग $400 आए। तो मैं सारा लेवल कर लिया, लेवल निकाल के मतलब कर लिया। इतना ऑटो मतलब वो आया, टीम परफॉर्मेंस आया। और फिर उसके बाद में जब सुबह देखा कि ऑटो पूल आना शुरू हो गया तो मैंने सोचा एक ही अकाउंट पे है, तो मैंने 4 अकाउंट पे बेरी तक मार दिया। जो आया था वैसे बेरी तक 4 अकाउंट मारा। और उसके बाद इस तरीके से मतलब आज अगर बात करें तो अगेट का 4 राउंड, अमनाइट का 3 राउंड, अंबर का 3 राउंड, बेरी का 2 राउंड, इस तरीके से। मतलब क्योंकि मैं लेट हो गया था सर जी, जो लेट नहीं थे तो वहां पे अगेट में $5-5 हजार पाए हैं।
सिस्टम ने उनको दिया है, क्योंकि वो फास्ट किए थे और मैं तो बहुत लेट हो गया था। तो 7 फरवरी 2020 के गया, उसके बाद फिर आपका 14 अप्रैल आया जब एक्सेलसियर आया, उसके बाद फिर ये आपके सामने एमरल्ड। तो जिन्होंने जैसा किया था वैसे उनको आया है, और 100% सिस्टम सफलता हर व्यक्ति को मिलेगा, क्योंकि सिस्टम ने ऐसा प्लान बनाया है सर जी कि आप उस पे आ गए हैं ना तो वापस जा भी नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आपने पर्ल किया है तो कोरल भी करवा लेगी, ओनेक्स भी करवा लेगी, क्वाड भी करवाएगी, एम30 करवाएगी, टोपाज कराएगी, रूबी कराएगी, सब करा लेगी। आपको करने की जरूरत नहीं, आप नहीं करेंगे सिस्टम करवा लेगी। तो अगर आपको करना ही है, अगर आपको मतलब बाद में करना है तो पहले कर लें, और पहले कर लेंगे उसका फायदा आपको बहुत बड़ा होगा। तो मुझे खुशी हुआ और इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया, और बहुत सारा अपडेट देखने के बाद आपके सामने इस तरीके से लगभग 2 लाख प्लस की टीम बना पाया। और आज भी मेरा जो डायरेक्ट में 20 लोग चाहिए थे, मेरे पास सिर्फ 4 ही लोग हैं और 16 अकाउंट मेरा ही है। और वो अकाउंट बढ़ा कैसे भाई, 20 कंप्लीट करना था, लगा लिया, लगाने के बाद में 4 लगा के कोरल निकालना था, फिर ओनेक्स करके 2 बढ़ा के ओनेक्स करना था। इस तरीके से पता नहीं कब 250-300 काउंट पहुंच गया, निकाल के पता ही नहीं चला। और फर्स्ट अकाउंट जो था, अब आपको बताएंगे मैं मतलब मेरा लेवल कैसे हुआ। जब नकारात्मक चीजें सामने आई है, जब लोगों ने कहना शुरू किया अब तो इसका सांस चल रहा जा रही है, तभी मैंने अपडेट किया है। क्यों किया है? क्योंकि मतलब उनको लगे, टीम को लगे कि यार मेरा प्लान तो पता नहीं क्या दिमाग में है उसका। वो जब कुछ ऐसा होता है तभी वो करता है, अपना लेवल चेंज करता है। मैंने एमेथिस्ट जब अपडेट होने वाला था तब एमेथिस्ट किया था जनवरी 2020 क्वार्ट, सॉरी 23 जनवरी 2000 को क्वार्ट किया था। उसके पहले 8 अप्रैल को ओनेक्स किया था 19 में। कोरल आपका 28 जनवरी का हो गया था, क्योंकि अगर पहले मतलब अपडेट किए होते तो मतलब टच किए होते तो पहले नवंबर का होता 18 का, तो वो जनवरी में चला गया। क्योंकि जनवरी में 28 तारीख को मैंने उसे नाउ एक्टिव पे टच किया था। और ओनेक्स आपका अब 8 मार्च 2019 को, और फिर जितना डायरेक्ट थे, जितने लोग मेरे डायरेक्ट सबका क्वार्ट कराने के बाद मेरा हुआ था। मैंने मतलब सोचा कि मैं टीम का पहले करा देता हूँ, मैं अपना कर लेता हूँ। और फिर जनवरी 2020 23 जनवरी 2020 को मैंने क्वार्ट किया था। फिर उसके बाद में जिस समय सिस्टम नया अकाउंट लगना बंद हुआ था, उसके बाद मैंने एक एमेथिस्ट किया था दूसरा। टोपाज तो मेरा हो गया था। टोपाज मैंने कब किया? जिस दिन अकाउंट शुरुआत होने वाला था, जैसे आज शुरू होगा फिर से नया के फिर से अकाउंट लगेगा, उस दिन मेरा यानी 19 तारीख तक का शायद, तो 19 तारीख को मतलब टीम से मैंने एक टोपाज कर रहे थे, वो टोपाज करवाया। टोपाज कराने के बाद फिर मेरा भी टोपाज उसी दिन हुआ था। और उसके बाद लगभग 3 घंटे बाद पता चला कि आज से अकाउंट शुरू हो गया। यानी कि उस दिन जिस दिन बंद हुआ था उस दिन एमेथिस्ट दूसरा, और टोपाज मेरा हुआ कब? जब अकाउंट खुलने वाला हुआ तब। तो इस तरीके से लोगों ने कहा यार अभी सिस्टम बंद कर दिया तो अपना स्टार्ट किए हैं। तो हमने कहा कुछ भी हो जाए, मुझे भरोसा है, विश्वास नहीं, क्योंकि विश्वास टूटता है, भरोसा कभी नहीं टूटता। बस मेरे दिमाग में अंदर ये था, केवल एक बात थी जो मैं कहना चाहूंगा। आज जो भी है, जो भी टीम बने, जो भी सक्सेस मिला और लोगों ने करोड़ों रुपया कमाया, ऐसे तो कम से कम हजारों लोग हैं जो 10 लाख कमाने वाले, तो मेरा अंदाजा 50,000 लोग होंगे जो 10 लाख के ऊपर कमाए होंगे। मेरे डायरेक्ट में 24 लोग थे, और 24 लोग में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो क्वार्ट ना हो और जब 10 लाख के नीचे न कमाया हो। और जिन लोगों ने कमाया था वो 8 लोगों को मैंने कहानी नहीं बताई, जो एग्रीमेंट कराए थे, मतलब एक कि अगर चला गया तो आपको देना होगा। जब उनका 4 राउंड आया तो हमने कहा भैया आप ऐसा करिए, आप पैसा ले काम नहीं करता है तो वापस कह दे, का मतलब है? कहन कितना आए? हम कहा ज्यादा नहीं आए, $256 आए। कहन को रुपया हम बताओ, हम कहा कि ज्यादा नहीं आए, 18,000 19,000 प्लस। तो कहे कि सर जी आप 3,000 दे 19,000 ले, तो हम कहा गारंटी है आप ले रहे हैं? हम ले रहे। कहना ऐसा करा लेता हुआ एग्रीमेंट हम बताए थे, एग्रीमेंट ले आए, सब लोग इकट्ठा भैन, सब लोग एग्रीमेंट फाड़ देन। कहेंगे सर जी
मतलब एग्रीमेंट खत्म आज से, मतलब हम तब कहे कि अब हम लोग काम करेंगे, तब वो लोग भी काम करना स्टार्ट किया। ऐसे लोग थे सजी जो मतलब शुरुआत में सब लोग काम नहीं स्टार्ट किए थे, 1 2 लोग 3 लोग, जिनका मतलब मैंने नीचे टीम में 4 लोगों का काम कराया टीम लगा करके, तब जाकर एक्टिव हुए, आज काम किए। आज खुशी है जो डायरेक्ट में 4 लोग हैं वो सारे लोग 50 लाख एबव हैं, 50 लाख एबव हैं, बाकी जो लोग हैं वो 10 लाख में 20 लाख में ऐसे हैं। तो खुशी होती है सर कि मतलब ऐसे सिस्टम में मुझे एक मौका मिला कि जिससे मैं लोगों को इनकम करवा पाया। भले ही मैं करोड़ रुपया नहीं कमा पाया, नजदीक पहुंचा हूं बस भाई, करोड़ रुपया भी नहीं कमाया हूं, 60 65 70 लाख के आसपास मैंने परलवान से निकाला है, परलवान मुझे दिया है। मुझे पता है कि मैं जब चाहूं तब मैं यहाँ से पैसा बना सकता हूँ। क्यों बना सकता हूँ? क्योंकि मुझे भरोसा है 100% मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ताकत है सौदा प्लान का, सौदा प्लान। और स्टार्ट करें तो खत्म ना करें, मतलब स्टार्ट करें तो स्टॉप ना करें, यानी कि कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो खत्म करने की ताकत रखें। और आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा, मैसेज देना चाहूंगा। हो सकता है आपके पहले से कर रहे हो या हो सकता है ना कर रहे हो सकता है ये मैसेज का असर आपको बहुत अच्छा हो या ना भी हो। एक बार हुआ क्या कि एक बाबा जी थे जो सरंगी बजाते थे, सरंगी समझ रहे हैं ना, मतलब वो टी रे 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 करते हैं, तो वो था और वो बजा रहे थे, बजा करके अपना मतलब गांव से टारगेट किए गांव में कि मुझे इस गांव में मांगना है। तो उस गांव में उन्होंने किराए पे एक मकान लिया और वहां पे सोचा कि मकान लेकर के पर डे यहाँ पे हम इतने दिन रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, तो वो मतलब कमरे बना किराए पे ले करके और वहां से सुबह सुबह वो निकले सरंगी बजाते हुए, रे 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 रे। तो जब बजा के निकले गांव से, जैसे ही घर से निकले वो कुत्ते उन्हें देख लेते हैं, गांव के कुत्ते बहुत होते हैं, तो वो इकट्ठा होकर के उनको भौंकना शुरू करते हैं, मतलब दौड़ा लिए बाबा जी। अब बाबा जी पूरे गांव में भागते नजर आए, भाव 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 भाव। अब वो सरंगी उनका बंद हो गया और वो वापस भाग के आते हैं, कमरे में छुप जाते हैं, घुस गए। कुत्ते कुछ देर भौंके के बाद चले गए। ये समय उनका चला और 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, जब निकलते तब कुत्ते भौंकते और वापस आ जाते। फिर उन्होंने अपना एक निर्णय लिया, डिसीजन लिया कि यार ये तो भौंकते हैं, ऐसा करना मुझे इनको ही पहले भगाना पड़ेगा, क्या करें। तो एक दिन उन्होंने डिसीजन लिया और उन्होंने क्या किया कि सरंगी बजाना शुरू किए, और जैसे सरंगी बजाना शुरू किए तो कुत्ते भौंकना शुरू किए इकट्ठा होकर के। अब बाबा जी जैसे पहले हुआ करता था कि वो भागते नजर आते हैं, यानी कि जब वो कुत्ते दौड़ाते तो वो भागते हुए घर में घुस जाते थे। अब उल्टा हो रहा, बाबा जी ने सरंगी बजाना शुरू किया, रे 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 रे, कुत्ते भौंकते रहे, वो भागते रहे, कुत्तों के पीछे दौड़ते रहे, कुत्ते भागते रहे, वो रे 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 भाव भाव भाव। धीरे धीरे जो कुत्ते की आवाज थी बहुत तगड़े से भाव भाव की, वो धीरे धीरे कम होने लगी, भाव 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 भाव। अब रे 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 रे। अब बाबा जी पीछे लग गए री 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 करते हुए, और कुत्ते भागने लगे, आवाज उनकी बंद होने लगी, और इधर उनकी मतलब और तेज होने लगी आवाज, कुत्ते उनका आवाज बढ़ गया, खत्म हो गया। अब लेकिन बाबा जी मर रही पे मतलब सरंगी 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 रे 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 रे। अब इस तरीके से वो कुत्ते भागते रहे और बाबा जी दौड़ते रहे, और भी ऐसा भी समय आया कि कुत्ते वहां से गांव से भाग गए, और बाबा जी क्या हुए कि आराम से वो मांगना शुरू किए और उन्होंने सरंगे बजाते हुए आराम से अपना काम किए। और इस तरीके से मेरा कहने तात्पर्य ये है कि जब आप फील्ड में निकलते हैं, सौदा प्लान करते हैं, तो आपको बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बोली बोलते हैं, ये देखिए करोड़ों वाला लाखों वाला बिजनेस वाला प्लान आ गया है, ये भाई साहब करोड़ों रुपया कमाने वाले हैं, अरबों रुपया कमाने वाले हैं। मतलब इस तरीके से आपके अपलाइन ने आपको समझाया, आप मोटिवेट होकर फूल गए, और वो क्या किया, आपको सुई चुभो दिया, कोई सूजा चुभो रहा है, कोई फोड़ दे रहा है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे तो आपको करना क्या है, यानी नकारात्मक चीजें, नकारात्मक लोग कुत्ते के तरीके से आपके पीछे पड़ेंगे कि आप निकल ना पाए, आगे ना बढ़ पाए। अब आपको बाबा जी के तरीके से लगातार सरंगी पे सरंगी, सरंगी पे सरंगी, सौदा प्लान, सौदा प्लान, सौदा प्लान, सौदा प्लान, सौदा प्लान, सौदा प्लान, सौदा प्लान,
इस तरीके से आपको, और जिस दिन आप ये करना शुरू कर देंगे, आप कहते हैं ना सफलता एक खेल है, इसे जितनी बार आप खेलेंगे उतनी बार जीतेंगे, जितनी बार जीतेंगे उतनी बार और अच्छी तरीके से खेलेंगे, और इस तरीके से आप इस क्षेत्र के माहिर व्यक्ति बन जाएंगे 100%। सो द प्लान एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप सफलता दर सफलता लेते चले जाएंगे। क्योंकि समय भी ओवर हो रहा है और मेरी बात शायद पूरी भी ना हो पाएगी, तो मैं अपनी वाणी को यहाँ भी विराम देना चाहूंगा और एक लाइन बोल के जरूर आज जब तक सक्सेस ना हो जाए, एक लाइन याद आती है और वो है हरिवंश राय बच्चन जी की, जिन्होंने मतलब आजादी के समय में उन्होंने लाइन बनाई थी और वो लाइन वो सुनाते फिरते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे। मुझे वो लाइन बहुत प्यारी लगती है। वो लाइन है क्या, वृक्ष हो भले खड़े, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने ही बड़े, एक पत्र छांव भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न रुकेगा न कभी, तू न झुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। रक्त श्वेत पत्र से लथपथ, रक्त श्वेत पत्र से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देना चाहूंगा, और जिस भाई को हमारी बात को थोड़ा सा बुरा लगा हो मुझे माफ करिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें होती है तो कुछ बातें इधर उधर की भी हो जाती हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देना चाहूंगा, सभी से क्षमा चाहूंगा। जय हिंद, जय पहलवान, जय जय पहलवान, जय पीवीसी मीटर। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। प्लीज कंटिन्यू सर। थैंक यू जी, बहुत सुंदर, शानदार शेयरिंग, शानदार शेयरिंग, जबरदस्त, गजब गजब का शेयरिंग सर, शानदार। आपने पूरी जर्नी बताई। ग्रेट शेयरिंग सर, ग्रेट शेयरिंग, ग्रेट शेयरिंग, ग्रेट शेयरिंग सर, जबरदस्त 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 जबरदस्त। आपने पूरी कहानी सुनाई सर। जबरदस्त का पूरा प्लान हो गया, पूरा प्लान ही जी, हो गया। शानदार शानदार शानदार, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शानदार। ग्रेट मोटिवेशन होता है, ग्रेट ग्रेट शरीर में ग्रेट। गर्मी आ गया सर। जी 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 धन्यवाद अजय भाई, धन्यवाद जी। बिल्कुल साथियों, अभी सर ने अपना जर्नी रखा और किस फैमिली से, किस बैकग्राउंड से आता है, सर ने बिल्कुल संकोच नहीं किया, और हम लोग को करना भी नहीं चाहिए। इससे काफी लोगों को एक प्रेरणा मिलता है कि हम कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे और आज क्या हैं। कहीं ना कहीं काफी लोग उससे प्रेरणा लेते हैं, और आज हम ये भी जान पाए कि क्योंकि इस भोला सिंह को हम लोग इस मंच में हमारे अमर भाई के माध्यम से कई बार सुने हैं, और भोला सिंह आपके द्वारा पैदा किया हुआ आपका शिष्य है, और आपने ये भी कहा कि भोला सिंह आज 2 से 2.5 करोड़ रुपए अर्न किया हुआ है। तो साथियों, पर्ल वाइन की एक खूबसूरती है, कोई जरूरी नहीं कि आपका सीनियर ज्यादा इनकम करे, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे तो आप सीनियर से कई गुना ज्यादा इनकम कर सकते हैं। अन्य बिजनेस में सीनियर ही आगे रहते हैं इनकम में, लेकिन पर्ल वाइन इंटरनेशनल एक ऐसी सिस्टम है जहाँ पे जो व्यक्ति जितना मेहनत करेगा उतना वो अर्न कर पाएगा। बहुत कुछ सर ने हम सबों के बीच में रखा, सर की बात को दोहराया नहीं जा सकता। आप सबों ने सुना है, काफी कुछ आज प्रेरणा लेंगे हमारे आदरणीय से। तो बिल्कुल मैं एक बार मंच में बने हुए तमाम हमारे को-होस्ट साथी हैं, सभी से आग्रह करूंगा एक बार धन्यवाद में सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय सर। बहुत खूब सर, बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः धन्यवाद आपका, बहुत अभिनंदन आपका। ग्रेट शेयरिंग सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आज आपकी मेहनत रंग लाई सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और छोटी इनकम नहीं है साथियों, महज 1500 रुपए जाने अनजाने में समझते समझते धीरे धीरे सीखते सीखते शुरुआत किया। कोई माहौल नहीं था, ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं था, और जगह जगह धोखा भी खाए हुए थे। उसके बाद भी सीखते सीखते उन्होंने कार्य को अंजाम देता रहा, और आज सर ने बताया कि ज्यादा तो नहीं, लगभग 50 से 60 लाख रुपए इनकम किया है। तो मैं कहता हूं कि अगर 60 लाख रुपया भी इनकम किया है सर, तो आज बताइए पर मंथ 1 लाख रुपए से ज्यादा इनकम किया है।
4 साल में भी अगर 60 लाख कमाए तो 15 चौक 60 लाख रुपए। उसके बाद अभी जो इनकम आनी है, उनकी जो बैकग्राउंड बनाया है, तैयार किया है उन्होंने, या जो भी रैंक अचीवमेंट किया है, जो इनकम आनी है वो अलग चीज है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सभी से थोड़ा सा शेयरिंग लूंगा। जी अजय सर, जी 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 जी। अभी तो केवल वही सर जी लगभग 80-90 के बीच में है सर जी, मतलब अभी ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ पर्लवाइन में अभी यहाँ पीवीसी मेटम अभी नहीं सर जी, पीवीसी मेटम अभी छोड़े हैं अभी पर्लवाइन में सर जी। मैं पीवीसी मेटा की बात नहीं कर रहा हूँ सर, आपने जो टोटल इनकम किया 80-90 बोल रहे हैं, बिल्कुल 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 जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बिल्कुल सर, अभी आपने सुना सर ने जो अभी तो पीवीसी मेटा हम सभी ने शुरुआत किए हैं। इसका इनकम अभी आप लोग को पता नहीं चलेगा, कुछ समय देना पड़ेगा, 6 महीने 1 साल 2 साल देखेंगे, वहां भी इतिहास क्रिएट होगा जैसे सर ने कहा है। ये जो 80-90 का इनकम जो बता रहा है, 80-90 लाख रुपए का इनकम, वो हमारे प्लान ए और बी के माध्यम से जो इनकम किया है वो बताया है सर ने। तो आगे चलेंगे और आप सभी साथियों से जरूर मैं चाहूंगा, भले कोई दिक्कत नहीं, 9 बजे तक आज हमारा सेशन चलेगा। बिल्कुल 1 मिनट 2 मिनट का आज सर के माध्यम से आप लोगों ने सुना, तो संक्षिप्त में जरूर आप लोगों का भी मैं शेयरिंग लेना चाहूंगा। और जो साथी शेयरिंग देना चाहते हैं, चाहे हमारे को होस्ट साथी हो, चाहे मंच में बने हुए जो भी साथी हो, बिल्कुल। और हमारे रामदास का हैंडाइज है। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर। राजेश कुमार सर, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। तो सर हम उनको अभिवादन में हैंडराइज किए थे सर। चलिए कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छा लगा उनका जीवनी सुन करके सर। जी गुरुदेव, मैं आना चाहता हूँ सर। जी वेलकम आदरणीय प्रकाश बड़े भैया जी, वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम प्रकाश जी, सर, मोस्ट वेलकम। सर मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। और मैं आज बहुत ज्यादा न करते हुए मैं इस ग्लोरियस मंच और हमारे परम आदरणीय इसके रचयिता अमर भाई को और ऑल पार्टिसिपेंट इंक्लूड मातृशक्तियों को मेरा हार्दिक नमन। आज के शेयरिंग में आज जो जीवनी बताए अजय सर के द्वारा, बहुत ही लाजवाब, यही हो रहा है सर, यही होता ही है। शुरुआत मैंने भी इसी तरह का किया, बहुत ज्यादा समय तो मैं नहीं दे पाया हूँ सर। जनवरी 2022 23 जनवरी से मैं स्टार्ट किया हूँ। बिल्कुल यही सर के द्वारा जो हुई है उसमें भी मैं पीछे नहीं रहा। और इसी तरह से मेरे अकाउंट से भी लगभग 60-65 हजार गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। बिल्कुल हम सभी अगर तन्मयता के साथ लगे रहेंगे तो निश्चित ही मुकाम को हासिल कर पाएंगे। और आज मैं भी देख पा रहा हूँ कि सर के पीछे पीछे हम लोग आ रहे हैं और आज हम लोगों के प्रेरणादायक अजय सर रहे, बहुत बेहतर। बिल्कुल हम सबों को इसी तरह से आगे बढ़ते रहना है, आगे चलते रहना है और थकने हारने की बात नहीं है। सर तो अभी खैर है थोड़ा सा, लेकिन मैं तो बिल्कुल 63वें साल में चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं मानसिक रूप से तो नहीं हारना चाहता, नहीं थकना चाहता। और मैं बिल्कुल इसी तरह का मीटिंग खत्म होने के बाद मंदिर जाना, मंदिर से आके एक बार खाना खा के जो निकलना, चाहे कोई ज्वाइन करे ना करे कोई बात नहीं, लेकिन पर डे मेरा भी सौदा प्लान जारी रहता है। और इसी तरह से मैं अपने टीम को लेकर आगे बढ़ रहा हूं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर को। मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूं कि आज एक ऐसे सर मिले जो बिल्कुल मेरे जीवनी से मिलते जुलते आगे बढ़ रहे हैं। और आगे जब सर बढ़े तो पास तक पहुंच पाए तो मैं भी निश्चित तौर पर आगे बढ़ूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम करते हुए गोविंद सर को मैं आमंत्रित करता हूँ, आवे सर और सेशन को आगे बढ़ाऊं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बहुत ग्रेट सर, बहुत बहुत ग्रेट। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बिल्कुल पहुंचे आप, व्यक्ति ठान ले तो बिल्कुल। और ऋषि राजन सर का भी माइक ओपन हो रहा है, साउथ का ऋषि सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत, वेलकम सर, वेलकम जी गोविंद सर, बहुत वेलकम।
वेलकम वेलकम। गोविंद सर बहुत बहुत धन्यवाद। दो शब्द बोलने का जो मुझे मौका आज सरस्वती रूपी मंच ग्लोरियस टीम पर्लवाइन परिवार पर जो मुझे बोलने का मौका मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम ऋषि राजन और मैं झारखंड के कोडरमा ज़िले से पर्लवाइन इंटरनेशनल में क्वार्ज एंड एमरल्ड जैसे पायदान पर मैं कार्यरत हूं। बड़ी खुशी होती है दोस्तों जब हम पर्लवाइन इंटरनेशनल के ऐसे शख्सियत से मुझे मुलाकात होती है, और वो भी दोस्तों ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से। ना जाने सर कहाँ किस जगह से बिलोंग करते थे, हम लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन आज इस वेबिनार के माध्यम से हम सभी पर्लवाइन परिवार को अजय सर के माध्यम से उनकी जीवनी को सुनने को मिला, जो कि हमारे पर्लवाइन के परिवार के टीम है, ना कि हमारे पर्लवाइन के निजी सदस्य हैं, हमारे डाउनलाइन में हैं या हमारे अपलाइन में। जी नहीं, हमारे से बहुत ही दूर हैं, बहुत ही दूर। मैं शायद फिजिकल कभी सर से मिल भी नहीं पाता, या सर भी हम लोगों से नहीं मिल पाते, ना उनकी बातें सुन पाता हम लोग, ना उनकी जीवनी सुन पाता। ये पर्लवाइन इंटरनेशनल बड़ी ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जिसके माध्यम से हम और हमारे और हमसे पहले आए पर्लवाइन के परिवार सभी को एक साथ मिलाने का काम ये पर्लवाइन ने किया है, जिससे हम सबको बहुत सीख मिलती है। आज बड़ी खुशी हो रही है, अजय सर आए और अपनी जीवनी को एक एक करके बताया। शायद हम लोग वो इतिहास नहीं जानते थे, पर्लवाइन इंटरनेशनल को ज्वाइन करके वो इतिहास को भी बताने का काम किया। इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं अपने पूरे पर्लवाइन परिवार की ओर से, मैं अपने पूरे पर्लवाइन परिवार टीम की ओर से मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दोस्तों, आज 31 दिसंबर 2022 बहुत ही शुभ घड़ी, और सर जी ने आए और अपनी जीवनी को बताया। इससे हम सबों को सीख मिलता है और आज हम सभी डिसीजन ले सकते हैं। आज 100 लगभग 200 पार्टिसिपेंट्स इस ग्लोरियस टीम पर्लवाइन परिवार में हम लोग जुड़ करके ऑनलाइन इसका लाभ ले रहे हैं। दोस्तों, आज हम लोग प्रेरणा, इतनी बड़ी प्रेरणा मिली है दोस्तों कि चाहे तो आने वाले 2023 में हम सभी संकल्प ले करके और इस कार्य की गति को और तेज हम लोग कर सकते हैं। ये पावर हम लोगों को मिला, ये एनर्जेटिक पावर मिला, और कहते हैं नॉलेज पावर इस सबसे बेस्ट पावर होता है दोस्तों। तो ये जो पावर हम लोग को कभी जीवन में अब खाली नहीं होने वाला, यह यादगार पल रह गया बनकर अजय सर ने जो अपनी इतिहास और जीवनी को बताया। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि अजय सर की जीवनी इतनी कठोर स्थिति में, विपरीत स्थिति में इतने बड़े कारनामा करके दिखाया 4 सालों में, ये कम नहीं है दोस्तों। सही कहा। आज हमारे होस्ट महोदय, सबसे पहले होस्ट महोदय को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, गोविंद सर को, कि गोविंद सर प्रतिदिन के भांति आज की सुबह वेला में भी होस्टिंग करने का कर्तव्य और दायित्व अपना निभाया। इसके लिए सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बड़ा मज़ा आता है दोस्तों, बातें बहुत हैं, लेकिन हमें भी आज सीखने का मौका मिला है। आज हम लोग ज़रूर सीखेंगे इस वेबिनार के माध्यम से, और 31 दिसंबर 2022 हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा से भरा हुआ संकल्प लेने का आज दिन है। बुराइयों को दूर करना है अपने से, और अच्छाइयों को हम लोग को सम्मिलित करना है अपने जीवन में। और 2023 की आगे की शुभकामनाएं देते हुए, हम आज के दिन की शुभकामनाएं को देते हुए आप सबों को समर्पित करता हूं ग्लोरियस टीम मंच को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप गोविंद सर आए मंच पर और आगे की कार्यभार को संभाले। धन्यवाद सर, थैंक यू जी। बहुत सर, बहुत जबरदस्त। एक अंदाज मेरे पास दिख रहे हैं सी मुर्मू जी का। सी मुर्मू सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सी मुर्मू सर, वेलकम सर। सर वेलकम, थैंक यू सर। जी सर, आवाज आ रही है? जी जी जी। आप लोगों ने इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नए साल की शुभकामनाएं, और आपका परिवार सुखी हो, आपका दिन मंगलमय हो,
और हमारे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको एक नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन, नई टेक्नोलॉजी के साथ मैं आपके बीच आता रहूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। जय पर्लवाइन, जय पीबीसी मेटा, जय पीबीसी मेटा, जय पीबीसी मेटा।